एक पगडंडी पर चलता हुआ जब सुकुमार एक छोटे से गांव में दाखिल हुआ तो सूरज गरूब हो रहा था। उसकी उम्र 11 साल थी। दूर हिमालय के ऊंचे पर्वत सर फखर से बुलंद किए खड़े थे, जिनकी कई चोटियां अभी भी सुर्ख और सुनहरी रंगों में डूबी हुई थी। सुकुमार तन्हा था और गांव में किसी को नहीं जानता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि गांव में कोई तो ऐसा होगा जो उसे रात अपने घर में रहने देगा। कुछ फासले पर एक छोटी लड़की अपनी माँ को आवाज़ें दे रही थी। सुकुमार को अपनी माँ याद आ गई, जो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। माँ के याद आते ही हमेशा की तरह सुकुमार ने अपनी बांसुरी अपने लबों से लगा ली। वो ऐसी धुन बजाने लगा जैसे अपनी माँ को बुला रहा हो। वो अभी वहीं खड़ा बांसुरी बजा रहा था कि एक अधेड़ उम्र औरत, जिसने अपनी कमर पर घास का गड्ढा उठा रखा था, उसके पीछे से गुजरी। वो गांव के मुखिया की बीवी थी। उसने बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनी तो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। सुकुमार को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने मुड़कर उसे देखा। जब दोनों की नज़रें चार हुईं तो दोनों को एक दूसरे से शदीद उनसीयत का एहसास हुआ। औरत ने पूछा, मेरे बेटे तुम किधर जा रहे हो? माँ, मैं यहाँ बिल्कुल अजनबी हूँ और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूँ, सुकुमार ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को माँ बेटा सिर्फ रस्मन ही नहीं कहा था, बल्कि दिल से वो इस रिश्ते को मान रहे थे। सुकुमार दोबारा बांसुरी बजाने लगा। तो फिर मेरे साथ आ जाओ, देखो तुम्हारी बहन मुझे बुला रही है। मैंने तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझे बुला रहे हो। आओ, हमें घर चलना चाहिए। औरत ने सुकुमार को कहा। जब सुकुमार की वालदा का इंतकाल हुआ था तो वो बहुत छोटा था। सुकुमार को सिर्फ उसकी रोशन आंखें और गले में पहनी नीले मोतियों की माला याद थी। उसे यकीन था कि उसकी माँ उसके दिल में आज भी जिंदा है। उसकी बांसुरी उसे उसके बाप ने तोहफे में दी थी। उसकी माँ के मरने के बाद अक्सर उसका बाप अपनी बांसुरी बजाया करता था, ख़ास तौर पर जब उसके सोने का वक्त होता, और बांसुरी की खूबसूरत आवाज़ से सुकुमार भी नींद की आगोश में चला जाता। एक दिन सुकुमार ने सोने से पहले अपने बाप से अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसके बाप ने बांसुरी एक तरफ रख दी और डुबडुबाई नज़रों से सुकुमार को समझाने लगा कि उसकी माँ अल्लाह के पास चली गई है। अगरचे वो आसमान से भी दूर है, फिर भी वो उनके दिलों में रहती है। सुकुमार ने इश्तियाक से बाप को पूछा कि क्या वो कभी दिल ही दिल में माँ को मिला है? तो बाप ने जवाब दिया कि वो उसे मिल सकता है जब वो बांसुरी की धुन बखेर रहा हो। तो फिर बाबा, मुझे भी बांसुरी बना दो ताकि मैं जब उसे बजाऊं तो माँ मेरे पास भी आ जाए। उसके बाप ने सुकुमार की फरमाइश पर सुकुमार को बहुत नफासत से एक बांसुरी बनाकर दी और उसे बजाना भी सिखा दिया। उसके बाबा ने उसे वो धुनें सिखाईं जिससे चांदनी की तारीफ़ की जा सके या फिर बारिश के कतरों के गिरने से जो आलाप तैयार हो। उसके बाबा उसे हमेशा नसीहत करते कि बांसुरी दिल से बजाओ तो तुम्हारी धुन सुनकर तुम्हारी माँ की रूह खुश होगी। अब सुकुमार हर वक्त बांसुरी बजाने की रियाजत करता रहता। फिर जैसे ही वो 9 साल का हुआ, उसका वालिद भी उसकी माँ के पास चला गया। तन्हा और नादार लड़के ने बांसुरी बजाना अगले 6 माह के लिए बिल्कुल तर्क कर दिया और उसने ये वक्त ज़्यादातर सिसकते और बिलकते हुए गुजारा, क्योंकि वो यतीम हो गया था। इसलिए अब वो अपने चचा के पास रहता था। वो अब दोबारा बांसुरी बजाने लगा तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जो होने लगे। वो दिल से बांसुरी बजाता ताकि लोग उसे प्यार करें, लेकिन सुकुमार अभी भी मुस्तरब था। आखिर उसने एक दिन बांसुरी उठाई और अपने चचा का घर भी छोड़ दिया और एक ऐसी राह पर चल निकला जिसकी कोई मंजिल ना थी। वो रास्ते में जब भी बांसुरी बजाता, लोगों की भीड़ उसके गिर्द इकट्ठी हो जाती। लोग बांसुरी सुनकर सर धुनते और नाचते, लेकिन फिर भी सुकुमार तन्हा था, क्योंकि लोग उसे वो प्यार नहीं दे सकते थे जो उसे माँ बाप से मिला था। सारे रास्ते में पहली दफ़ा इस औरत ने उसे अपनाइयत से बेटा कहा था और उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हकीकी माँ लौट आई हो। वो दोनों जैसे ही घर के सेहन में दाखिल हुए तो छोटी लड़की घर के दालान में घूम रही थी। वो उस औरत की बेटी थी और उसका नाम साया पुत्री था। औरत ने सुकुमार की तरफ इशारा करके उसे बताया कि बेटी, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हारा भाई लाई हूँ। दोनों बच्चे पहले तो चुपचाप शर्माए खड़े रहे, लेकिन अंदर से दोनों ही बहुत खुश थे। साया पुत्री का कोई भाई नहीं था और इसी तरह सुकुमार की कोई बहन नहीं थी। फिर वो घर में दाखिल हुए और सुकुमार चूल्हे के करीब बैठकर औरत को शाम का खाना बनाते देखने लगा। उसे एक रूहानी खुशी हो रही थी जो उसे बड़ी देर बाद मिली थी। कुछ देर बाद गांव का मुखिया भी आ गया। उसने कुछ कहा तो नहीं,
मगर ऐसी अजीब नज़रों से सुकुमार को देखा कि वो बेचैन हो गया। औरत ने अलबत्ता अपने खामद को बताया कि सुकुमार उसे सड़क पर मिला था और वो बांसुरी बहुत खूब बजाता है। खाने पर भी मुखिया ने सुकुमार के मुतल्लिक़ कोई बात नहीं की। जब खाना ख़त्म हुआ तो सुकुमार ने अपनी बांसुरी उठाई और उसे आहिस्ता से बजाने लगा। मुखिया का ख़ानदान सुकुमार के करीब बैठ गया और इन हमाक से मौसीकी सुनने लगा। मुखिया और उसकी बीवी को लगा कि बांसुरी की आवाज़ उनके दिलों को छू रही है। साया पुत्री को महसूस हो रहा था कि जैसे उसका भाई बांसुरी की धुन से उनके पूरे ख़ानदान से कुछ कहना चाहता है। जब वो बांसुरी बजाते थक गया और सोने के लिए उठा तो मुखिया की बीवी ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे कहा कि मेरे बेटे शब बखैर। सुबह सुकुमार जल्दी से उठा और जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन मुखिया की बीवी ने उसे रोक लिया और कहने लगी कि वो माँ और बेटा हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो सुकुमार उसके इसरार पर वहीं रुक गया। साया पुत्री सुकुमार से बहुत प्यार करती थी, मगर कई दफ़ा सुकुमार का रवैया उसकी समझ में नहीं आता था। वो हैरान थी कि सुकुमार कभी मुस्कुराया क्यों नहीं। एक दिन दोनों बच्चे नदी के किनारे खेलने लगे। हस्बे साबक सुकुमार नदी के किनारे अफसुर्दा बैठा पानी को घूर रहा था। साया पुत्री से रहा नहीं गया। उसने सुकुमार से उसकी अफसुर्दगी के बारे में पूछा तो सुकुमार ने अपने वालिदैन के बारे में साया पुत्री को बताया। सुकुमार ने बांसुरी बजाने की वजह भी बताई कि सिर्फ इस तरह वो अपने वालिदैन को दिल ही दिल में मिल सकता है। साया पुत्री के दिल को धचका सा लगा। उसने भाई से पूछा कि क्या वो उसे अपनी बहन नहीं समझता और क्या उसके माँ बाप सुकुमार के माँ बाप नहीं हैं। सुकुमार ने उसे समझाया कि वो उसकी बहन है और उसकी माँ भी उसकी माँ है, लेकिन अभी वह साया पुत्री के मुखिया वालिद का दिल नहीं जीत सका है। साया पुत्री ने सुकुमार को बताया कि वो अपने बाप से बात करेगी, मगर सुकुमार ने मना कर दिया और उसे कहा कि वो बांसुरी से मुखिया का दिल जीतेगा। रात जब दोनों बच्चे सो गए तो मुखिया ने अपनी बीवी को समझाया कि यतीम बच्चों का कोई आगा पीछा नहीं होता, इसलिए वो काबिल एतबार नहीं होते। किसी दिन सुकुमार भी बतलाए बगैर उन्हें छोड़ जाएगा तो साया पुत्री और तुम्हें दुख होगा। मगर मुखिया की बीवी ने सख्ती से मुखिया की बात रद्द कर दी। उसका नज़रिया ये था कि अगर वो यतीम है तो ये उसका कसूर नहीं है, अगर नहीं तो फिर उन्हें उसके माँ बाप बनना चाहिए। ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती रही और मौसम बहार आ गया। तमाम पौधों की शाखें फूलों से लद गई। गांव में मौसम बहार के जश्न की तैयारियां हो रही थी। नेपाल में इस जश्न को गट्टू कहते हैं। एक शाम को सुकुमार अपने कमरे की खिड़की से लगा पूरे चांद को देख रहा था। बादल उमड़ रहे थे, चांदनी फैली हुई थी। सुकुमार ने बेख्तियार अपनी बांसुरी उठाई और बजाना शुरू कर दी। फिजा में हर तरफ सुकुमार की मौसीकी बिखर गई थी, लेकिन जब उसने बांसुरी बजाना ख़त्म की तो उदासी उसके सारे जिस्म में सरायत कर चुकी थी। वो अभी तक साया पुत्री के वालिद का दिल नहीं जीत सका था और उसे ये काम नामुमकिन लग रहा था। आखिर उसने फ़ैसला कर लिया। सुबह मुँह अंधेरे उसने घर वालों को सोता छोड़ा। घर से बाहर निकलकर हसरत से उसने वापस देखा। दिल ही दिल में उसने साया पुत्री और उसकी माँ को खुदा हाफिज़ कहा और रवाना हो गया। सुबह सूरज निकलने तक वो पहाड़ियों और वादियों से गुजरता रहा। आखिर शाम को वो एक और चोटी पर पहुंचा जहां एक देवी का मंदिर बना हुआ था। उसने रात मंदिर में गुजारने की ठानी। मंदिर में उसने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे साया पुत्री के घर से दूर होकर एक दफ़ा फिर वो अपने माँ बाप से अलहदा हो गया है। सुकुमार ने बांसुरी बजाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा ना कर सका। वो वहाँ बैठ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी। सुबह वो जागा तो सूरज की किरणें लकड़ी की दीवार की दर्जों से छीन छीन कर मंदिर में आ रही थी। उसने देखा कि मंदिर में देवी का मुजस्मा बना हुआ है, जिसके हाथों की बनावट ऐसे थी जैसे वो उसे अपनी गोद में लेने के लिए बुला रही है। उसे मुजस्मे में भी साया पुत्री और उसकी माँ की शबाहत नजर आई। वह अब दूब दू के आलम में था कि उसे सफ़र जारी रखना चाहिए या वापस अपनी बहन के पास चला जाना चाहिए। वो मंदिर से निकला और एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा। अगली रात भी उसने मंदिर में गुजारी, लेकिन साया पुत्री हर लम्हा उसे याद आती रही। ख्वाब में भी वह साया पुत्री से कुछ कहने लगा तो उसने उंगली से चुप रहने का इशारा किया। वो सुबह उठा तो फैसला कर चुका था कि वो अपनी बहन के पास वापस जाएगा। वो एक पूरा साल साया पुत्री के ख़ानदान के साथ रहा था। पहली बार सुकुमार ने साया पुत्री को तुलसी के पौधे के करीब देखा था। जब वो वापस साया पुत्री के घर पहुंचा तो वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे थे और सभी अफसरदा थे। खामोशी से सुकुमार घर में दाखिल हुआ। अंदर साया पुत्री अपनी माँ की आगोश में लेटी हुई थी। उसकी माँ ने सुकुमार को देखा तो चिल्ला कर बोली, मेरे बेटे कहाँ चले गए थे? देखो तुम्हारे बगैर तुम्हारी बहन कितनी बीमार हो गई। लोग कहते हैं वो ठीक हो जाएगी, मगर मुझे यकीन नहीं आता। सुकुमार आहिस्ता से अपनी बहन के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आहिस्ता से साया पुत्री के माथे पर हाथ रखा। माँ ने सुकुमार को बताया कि वो जिस रात घर से गया है, साया पुत्री को सख्त बुखार ने घेरा हुआ है। लगता है जैसे उसकी रूह बदन से निकलकर अपने भाई की तलाश में रवाना हो गई थी।
अब तुम आगे हो तो उम्मीद है कि तुम्हारी बहन सेहतयाब हो जाएगी। सुकुमार साकन बैठा रहा। उसने दूसरे हाथ से बांसुरी निकाली और आहिस्तगी से उसे बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही बांसुरी की आवाज़ कमरे में गूंजी, सायपुत्री के जिस्म में हरकत हुई और उसने आंखें खोल दी। मुखिया जो पास ही बैठा हुआ था ने अपनी बेटी को थोड़ा सा पानी पिलाया। सायपुत्री ने सुकुमार को देखा तो बेख्तियार बुड़बुड़ाई, मेरे भाई, आखिर तुम आ ही गए। बांसुरी सुकुमार ने परे रख दी और सायपुत्री को कहने लगा, हाँ मेरी बहन, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। उसी लम्हे मुखिया, जिसकी आंखों में आंसू थे, ने सुकुमार को गले से लगा लिया। तुम मेरे हकीकी बेटे हो, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, उसने सुकुमार को प्यार से कहा। सायपुत्री और सुकुमार एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। लोग कहते हैं ऐसी ही एक कहानी पर गट्टू का जश्न नेपाल में मनाया जाता है, जिसमें तमाम नेपाल के लोग हिस्सा लेते हैं।